इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एलएसी से। खबर है कि लद्दाख में चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की यह कोशिश पेंगोंग झील के पास की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। तो एक बार फिर से चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है और आपको बता दें कि यह खबर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से है, लेकिन चीन ने इसका ठीकरा भारत पर फोड़ा है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। संदीप, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त एलएसी पर ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, एलएसी पे तनाव तो लगातार बना हुआ है और उसी के मद्देनज़र एक ये खबर जिस तरीके से आती है वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि भारतीय सीमा से लगता हुआ जो है चीन का सैन्य कमांड है, उसकी तरफ से एक रिलीज़ जारी की गई है, जिसमें ये साफ किया गया है कि भारतीय सेना ने कुछ राउंड जो है वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं जब उनकी पेट्रोलिंग पार्टी उस इलाके से गुजर रही थी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरीके से जिस इलाके में बताया जा रहा है कि थाकुंग से लेकर स्पांगुर गैप अगर सीधी लाइन खींचे तो 25 किलोमीटर का पैच होता है ये, जो कि सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंगसो में है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है ज़रूर, लेकिन अभी तक भारतीय सेना की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी इस तरीके की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद जो है हो सकता है सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट उस आरोप के ऊपर आया कि जिसमें कहा गया है कि भारतीय सेना ने फायरिंग की है। क्योंकि जसप्रीत एक और बात बताऊं, आज जो है खुद जो है एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, वो एससीओ समिट के लिए जा रहे हैं मॉस्को, और वहां पे हो सकता है कि चीन के विदेश मंत्री भी वो भी वहां मौजूद होंगे। तो हो सकता है कि इस पर भी बातचीत हो। लेकिन कहीं ना कहीं कभी भी इस तरीके की बड़ी बैठक होती है उससे पहले इस तरीके का माहौल ज़रूर बनाने की कोशिश करता है चीन। लेकिन फिलहाल जो चीन के आरोप है, चीन के जो वेस्टर्न थिएटर कमांड का आरोप है कि उस जगह पर फायरिंग हुई है, सेना की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है या कोई सेना की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। संदीप, आपने बताया कि विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हो सकती है। इससे पहले 5 तारीख को दोनों देशों की रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है। तो बातचीत और चीन की दूसरी तरफ जमीन हड़पने की कोशिश, ये दोनों साथ साथ तो नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल जसप्रीत, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती, लेकिन कभी भी इस तरीके से अगर इंटरनेशनल फोरम में कोई बड़ा इवेंट होता है या बड़ी बैठक होती है, उस दौरान जो है चीन उससे पहले कोई ना कोई एक बहाना ज़रूर तलाशने की कोशिश करता है कि उसको जो है सीधे तौर पर काउंटर किया जा सके दूसरे देश को। वही चीज़ें यहाँ होती फिलहाल नज़र आ रही है। लेकिन जो खबरें WTC की तरफ से आई हैं कि जिस तरीके का यहाँ पे जो है घुसपैठ की कोशिश हुई, सीधे तौर पर ये तो मान रहे हैं कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, पेट्रोलिंग कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर फायरिंग की बात करें तो उस पर अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक सेना की तरफ से या फिर जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस आरोप पर जो है कोई भी बयान अभी जारी नहीं हुआ है। क्योंकि एलएसी पर फायरिंग होने का मतलब, क्योंकि अभी तक एलएसी पर कहीं भी वार्निंग शॉट्स तक फायर नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर हो सकता है कि चीन ये एक प्लान के तहत जो है इस तरीके की चीज़ें उसने रिलीज़ की, क्योंकि अमूमन चीन इस तरीके की चीज़ें रिलीज़ नहीं करता है। और अगर ये पीसफुल बॉर्डर कहा जाता था एलएसी को, जिसमें कि कभी फायरिंग नहीं हुई है, ऐसे में ये कोशिश कर रहा है कि भारत के ऊपर इस तरीके की चीजें थोपने की। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा। संदीप, चीन की पुरानी आदत है ठीकरा भारत के सिर फोड़ना, और अभी हमें भारत की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार है भारतीय सेना की तरफ से। आप नजर बनाए रखिए संदीप, लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के साथ।